नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, अपनी आंखें, अपने कान और अपने भाग्य का झोला तीनों पूरी तरह से खोलकर बैठ जाओ, क्योंकि आज विधाता स्वयं तुम्हारे जीवन की सबसे भयंकर स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आज ब्रह्मांड के सीने से एक ऐसी गूंज उठी है जो सीधे तुम्हारे घर के आंगन में आकर थमेगी। अगर तुम आज इस दुनिया के ताने से, रिश्तेदारों के धोखे से और अपनी फूटी किस्मत से हार चुके हो, अगर तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी नहीं बची है और सिर पर कर्ज का वो पहाड़ है जिसकी वजह से तुम्हें रात को नींद नहीं आती, तो आज मेरी बात को पत्थर की लकीर मान लो। अपने घर के पास वाली दुकान पर जाओ और एक बड़ा सा ढोल और नगाड़ा एडवांस बुक कर लो। क्योंकि दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के इतिहास का इस कलयुग का सबसे भयंकर, सबसे बड़ा और सबसे चमत्कारिक महापरिवर्तन होने जा रहा है। एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली भयंकर खुशखबरी तुम्हारे मोबाइल की घंटी बजाने वाली है, जिसे सुनने के बाद तुम्हारे पूरे परिवार की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगेंगे। हाँ बेटे, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेला है, बहुत रातें रोते हुए काटी है, लेकिन अब समय का महान्याय आ चुका है। तुम्हारे कुंडली में करोड़पति बनने के इतने प्रबल राजयोग एक्टिवेट हो चुके हैं कि साक्षात कुबेर का खजाना तुम्हारे भाग्य में प्रवेश कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है जिसे तुम स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाओगे। यह साक्षात विधाता की इच्छा से आज तुम्हारी स्क्रीन पर आया है। और अगर आज तुमने इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप किया या बीच में छोड़कर चले गई, तो याद रखना बेटा, तुमने अपने हाथों से अपने भाग्य के सबसे बड़े दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। क्योंकि दोस्तों, आज मैं तुम्हें वो समय बताऊंगा, वो घड़ी बताऊंगा और प्रकृति के वो 3 ऐसे गुप्त संकेत बताऊंगा जो चीख चीख कर यह कह रहे हैं कि तुम्हारी गरीबी के दिन अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। लेकिन जानते हो, इन संकेतों के पीछे एक ऐसा भयंकर सच छिपा है जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमी खिसक जाएगी। वो सच क्या है, मैं तुम्हें ठीक 2 मिनट बाद बताऊंगा। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, दुनिया तुम्हें कह सकती है कि तुम निकम्मे हो, दुनिया तुम्हें कह सकती है कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया ज्योतिष विज्ञान के इस भयंकर खेल को नहीं जानती। आकाश मंडल में ग्रहों का जो खतरनाक तांडव चल रहा था, वो अब शांत हो चुका है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारी राशि पर, तुम्हारे जीवन पर राहु की काली छाया थी। भगवान शनिदेव की 2.5 नजर की भयंकर प्रकोप था। तुमने जिस काम में हाथ डाला, वो काम बनते बनते बिगड़ गया। तुमने जिसे अपनी आखिरी उम्मीद मानकर अपना पैसा दिया, वो इंसान तुम्हारा पैसा लेकर बैठ गया। व्यापार शुरू किया तो घाटा हुआ, नौकरी की तो बॉस ने कदर नहीं की, मेहनत तुमने की और मलाई कोई और खा गया। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि तुम्हारे ग्रह सोए हुए थे। लेकिन दोस्तों, अब अंतरिक्ष की छाती को चीरते हुए 3 महाग्रहों का ऐसा दुर्लभ मिलन हुआ है जिसे शास्त्रों में त्रिग्रह महाराज योग कहा जाता है। धन के दाता बुध, पराक्रम के देवता मंगल और भाग्य के विधाता देव गुरु बृहस्पति, इन तीनों ने मिलकर तुम्हारी कुंडली के 11वें भाव यानी आय भाव और दूसरे भाव यानी धन संचय भाव पर अपना सीधा अमृत रूपी जाल बिछा दिया है। ज्योतिष का अटूट नियम कहता है कि जब गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ती है तो किस्मत को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। दोस्तों, यह कोई तुक्का नहीं है बेटा, यह वेदों का विज्ञान है। समय का पहिया घूम चुका है और जो काल चक्र कल तक तुम्हारे पैरों तले कुचल रहा था, आज वही तुम्हें सोने के सिंहासन पर बैठाने के लिए आगे बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों ठहरिए, यह राजयोग तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम्हें प्रकृति का वो पहला गुप्त संकेत न मिल जाए। क्या तुम्हें वो संकेत मिला है? दोस्तों ध्यान से सुनो जो मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब भी ईश्वर किसी को फर्श से उठाकर अर्श पर बैठाने वाला होता है तो आसमान से सीधे पैसा नहीं गिराता, वो तुम्हें कुछ गुप्त संकेत देता है। अगर तुम्हें पिछले कुछ दिनों में संकेत मिले हैं या आने वाले 48 घंटों में मिलने वाले हैं, तो समझ लो कि ढोल नगाड़े बजाने का वक्त आ गया है। पहला गुप्त संकेत ध्यान से सुनो। अगर पिछले कुछ दिनों से अचानक आपके घर के मुख्य द्वार पर आंगन में कोई विशेष पक्षी या गोरैया आकर बार बार चहक रही है या वहां आकर अपना घोंसला बनाने की जिद कर रही है, तो इसे साधारण मत समझना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दिव्य शक्तियां केवल उसी के घर के अपने दूत भेजती है जहां अचानक धन का महा आगमन होने वाला होता है। इसके अलावा यदि सुबह उठते ही बिना किसी वजह के तुम्हारे कानों में मंदिर की घंटी, शंख की ध्वनि या किसी दूर बजते हुए भजन की आवाज गूंजने लगे, तो समझ लेना माता लक्ष्मी के कदम आपके घर की दहलीज पार कर चुके हैं। यह ब्रह्मांड का पहला अलार्म है। लेकिन दूसरा संकेत इससे भी 10 गुना ज्यादा भयंकर है, जो सीधे रात को सोते समय तुम्हारी आत्मा से जुड़ता है। उसके बारे में जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े और अचूक संकेत की, जो सीधे तुम्हारे अवचेतन मन यानी तुम्हारे सपनों के माध्यम से तुम्हें मिलता है। स्वप्न शास्त्र कोई काल्पनिक किताब नहीं है बेटा, यह महर्षियों का शोध है। अगर तुम्हें पिछले 7 दिनों के अंदर या आने वाले 3 दिनों के अंदर सपने में एक चीज दिखाई दे, तो समझ लेना कि करोड़पति बनने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ध्यान से सुनो। अगर सपने में तुम्हें एक बहुत बड़ी सफेद रंग की
दिव्य कामधेनु गाय दिखाई दे जो तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही हो या उसका बछड़ा दूध पी रहा हो, तो इस बात का सीधा प्रमाण है कि दोस्तों तुम्हारे जीवन की सारी दरिद्रता अब हमेशा के लिए भस्म होने वाली है। इसके अलावा यदि सपने में तुम खुद को किसी बहुत साफ बहते हुए पानी के झरने या नदी में तैरते हुए देखते हो या तुम्हें सपने में कोई दिव्य बच्चा हंसता हुआ दिखाई देता है, तो समझ लो कि आपके अष्टम लक्ष्मी ने तुम्हारे भाग्य पर अपनी कृपा का मुहर लगा दी है। ऐसे सपने आने के बाद इंसान को तुरंत समझ जाना चाहिए कि अब रोने के दिन खत्म हुए। लेकिन जो तीसरा संकेत है वो तुम्हारे खुद के शरीर के अंदर होता है, और अगर वो आज तुम्हारे साथ हो रहा है तो समझो आज रात को ही कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों तीसरा संकेत जो सबसे भयंकर है और जिसे दुनिया का कोई विज्ञान झुठला नहीं सकता, वो है हमारे शरीर के अंगों का पकड़ना और उनमें होने वाली रहस्यमयी हलचल। जब धन का आगमन होने वाला होता है तो हमारा मणिपुर चक्र, स्वास्थ्यमान चक्र एक्टिवेट हो जाता है। बेटा अगर तुम पुरुष हो और तुम्हारी दाहिना हाथ और दाहिने हथेली में अचानक बिना किसी वजह के लगातार ऐसी खुजली होने लगे जैसे कि वहां कोई बिजली दौड़ रही है, तो अपने जेब को बड़ी कर लो, क्योंकि यह इस बात का सीधा संकेत है कि तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ा धन आने वाला है। वहीं अगर मेरी कोई माता बहन इस वीडियो को देख रही है और उनके बाएं हाथ में ऐसी हलचल हो रही है तो आपके घर की तिजोरी अब छोटी पड़ने वाली है। संकेत इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनके मिलते ही मात्र 48 घंटों के भीतर कहीं न कहीं से बड़ा पैसा आता ही आता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सिर पर जो कर्ज का पहाड़ है उसका क्या होगा? क्या वो कर्ज तुम्हें इस धन का आनंद लेने देगा? सुनो, उसका भी एक भयंकर तोड़ आ चुका है। बेटा मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझ सकता हूँ। जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में एक ही बात चल रही होगी कि गुरुजी आप करोड़पति बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो लेनदार सुबह शाम मेरे दरवाजे पर खड़े रहते हैं, मेरा तो जीना हराम हो चुका है। बेटा तुम्हारे उस दर्द को, उस घुटन को साक्षात नारायण ने देख लिया है। कर्ज एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान एक बार फंस जाए तो उसका पूरा परिवार उसमें पिस जाता है। लेकिन अब कान खोलकर सुन लो, इस महाराज योग के प्रभाव से तुम्हारी कुंडली का ऋण भाव यानी छठा भाव पूरी तरह से भस्म होने जा रहा है। मंगल देव जो कि भूमि और ऋण मुक्ति के महाकारक हैं, वे अपनी उच्च राशि में गोचर कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में तुम्हें कोई ऐसा गुप्त जरिया मिलेगा, कोई ऐसा रास्ता दिखेगा जिससे आपका पुराना से पुराना बड़े से बड़ा कर्ज चुटकी बजाते उतर जाएंगे। वो लेनदार जो कल तक तुम्हें धमकियां दे रहे थे वे तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर बैठेंगे। तुम्हारे पास धन का ऐसा सैलाब आएगा कि तुम न सिर्फ अपना कर्ज चुकाओगे बल्कि समाज में सिर उठाकर गर्व से जियोगे। लेकिन यह खुशखबरी सिर्फ कर्ज मुक्ति तक सीमित नहीं है, तुम्हारी नौकरी और व्यापार में भी एक ऐसा भयंकर धमाका होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों अब मैं उन भाई बहनों की बात कर रहा हूँ जो दिन रात गधी की तरह मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम हमेशा शून्य मिलता है। अगर तुम्हारा कोई छोटा मोटा व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है या तुम ऑनलाइन कोई काम करते हो और पिछले कई महीनों से तुम्हारा धंधा बिल्कुल ठप पड़ा था, तो अब अपनी दुकान का गल्ला साफ कर लो और एक बड़ी सी तिजोरी तैयार रखो, क्योंकि दोस्तों बुध ग्रह के गोचर से आपके व्यापार में ऐसा भयंकर विस्फोट होने जा रहा है। ग्राहकों की ऐसी कतार लगने वाली है कि तुम्हें नोट गिनने की फुर्सत नहीं मिलेगा। तुम्हारे कंप्यूटर जो तुम्हारी बर्बादी का इंतजार कर रही थी वो देखते रह जाएंगे कि अचानक बंद किस्मत की ताला कैसे खुल गया। और जो लोग नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, इंटरव्यू देकर थक चुके हैं, उनकी फाइल पर अब सीधे महालक्ष्मी के आशीर्वाद की मुहर लगने वाली है। आपको ऐसी जगह से बुलावा आएगी जिसकी आपने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। आपकी सैलरी में इतनी भारी वृद्धि के योग है कि आपके जानने वाले भी हैरान रह जाएंगे। यही वो भयंकर खुशखबरी है कि बेटा जिसके लिए तुम्हें ढोल नगाड़े बजाने पड़ेंगे। लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम कामयाब होगे तुम्हारे अपने ही कुछ लोग तुम्हारे खून के प्यासे हो जाएंगे। उनसे कैसे बचना है? अब ध्यान से सुनो बेटा, इस कलयुग का एक कड़वा नियम है, लोग तुम्हारे दुख से दुखी नहीं हैं, लोग तुम्हारे सुख से दुखी हैं। जब तुम भूखे पेट सो रहे थे तब पड़ोसियों ने आकर नहीं पूछा कि बेटा कुछ खाया या नहीं, लेकिन जैसे ही तुम नई गाड़ियां खरीदोगे, जैसे ही तुम्हारा घर ऊंचा होगा, इन जलने वालों के पेट में भयंकर मड़ोर उठने लगेगी। तुम्हारे ही कुछ करीबी रिश्तेदार जो सामने मीठा बोलते हैं, पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र और साजिशें रचते हैं। लेकिन इस बार ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि राहु देव तुम्हारे पराक्रम भाव में बैठकर तुम्हारे तमाम शत्रुओं का समूल नाश करने जा रहा है। कोई भी बुरी नजर, कोई भी काया, कोई भी नकारात्मक शक्ति अब तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। जो लोग आपके रास्ते में गड्ढे खोद रहे थे वे खुद उस गड्ढे में गिरेंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हें बस शांत रहना है। लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हें यह शब्द देने के लिए 4 विशेष तारीखें चुनी है। अगर उन तारीखों को तुमने मिस कर दिया तो सब बेकार हो जाएगा। वो तारीख कौन सी है? डायरी निकालो और तुरंत लिखो। दोस्तों अब अपनी कलम उठाओ और जो तारीख मैं बताने जा रहा हूँ उन्हें अपने कमरे की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखो। इन तारीखों को भूलना मत, क्योंकि इन दिनों ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ सीधे पृथ्वी पर तुम्हारे लिए खजाना लेकर आ रही है। दोस्तों पहली तारीख है 5 तारीख। इन दिन चंद्रमा और गुरु का
गज केसरी योग बनेगा जो तुम्हारे सोए हुए भाग्य को झकझोर कर जगा देगा। दूसरी तारीख है 11 तारीख। दोस्तों यह वो तिथि होगी जब आपके करियर या व्यापार से जुड़ी पहली भयंकर खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। तीसरी तारीख है 18 तारीख। इन दिन मंगल का ऐसा गोचर होगा जो आपके रुके हुए धन या जमीन जायदाद के विवाद को हमेशा हमेशा के लिए आपके पक्ष में मोड़ देगा। दोस्तों चौथी और सबसे बड़ी तारीख है 24 तारीख। इस दिन अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन यदि आपने कोई भी नया काम शुरू किया तो वो काम आपको सीधे करोड़पति के श्रेणी में खड़ा करने की क्षमता रखता है। लेकिन बेटा यह तारीख तभी काम करेगी जब तुम वो गुप्त महा उपाय को करोगे जिसे तिजोरी का चुंबक कहा जाता है। वो उपाय क्या है? चलिए आपके पूजा घर में चलते हैं। बेटा रास्ते में सोने पड़ा हो लेकिन अगर तुम हाथ बढ़ाकर उसे उठाओगे नहीं तो वो तुम्हारा नहीं होगा। दोस्तों उसी तरह कर्म और उपाय दोनों जरूरी है। इस भयंकर खुशखबरी को जल्दी से जल्दी अपने जीवन में खींचने के लिए तुम्हें एक ऐसा गुप्त स्वास्तिक उपाय बता रहा हूँ जो सोई हुई किस्मत को भी जगा देता है। आपको क्या करना है, किसी भी शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के ठीक बाद एक साफ पीली कपड़ा लें। उस कपड़े के ऊपर साक्षात महालक्ष्मी का प्रतीक माने जाने वाले 5 गौतमी चक्र, 5 पीली कोड़ियां और 1 सिक्का रखें। इसके बाद माता लक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक जलाकर बैठ जाएं और इस मंत्र का पूरे विश्वास के साथ 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम श्री ह्रीं क्लीं धन देवाय नमः। दोस्तों जाप पूरा होने के बाद उस कपड़े को एक पोटली का रूप दे दें और अपने घर की तिजोरी या उस स्थान पर रख दें जहां आप अपने पैसा रखते हैं। बेटा शास्त्रों के अनुसार इस उपाय को करने के बाद घर के सारे वास्तु और आर्थिक दोष कट जाते हैं और धन का आगमन इस कदर शुरू हो जाता है कि आपकी तिजोरियां छोटी पड़ने लगती है। लेकिन रुकिए, अगर आपने इसके साथ ही वो 3 भयंकर गलतियां कर दी तो आई हुई लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाएगी। वो गलतियां कौन सी है? ध्यान से सुनो दोस्तों, जहाँ बड़ी खुशखबरी आती है वहाँ परीक्षा भी आती है। अगर तुमने ये 3 गलतियां की है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पहली भयंकर गलती, अपने घर के शान कौन और मुख्य दरवाजे पर कभी भी कचरा या कबाड़ मत रखना और शाम के समय यानी गोकुल बेला में कभी भी सोए मत और न ही घर में झाड़ू लगाएं। यह समय लक्ष्मी जी के आगमन का होता है। दूसरी भयंकर गलती, जब पैसा आने वाला होता है तो अहंकार मत करना। किसी भी गरीब, असहाय या सफाई कर्मी का अपमान न करें। दोस्तों यदि कोई आपके दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। याद रखें अहंकार आते ही शनिदेव का डंडा चलने देर नहीं लगती। दोस्तों तीसरी गलती, कभी भी किसी स्त्री का अनादर मत करना, चाहे वो आपकी माँ हो, पत्नी हो या कोई भी महिला हो। जिस घर में स्त्री के आंसू गिरते हैं साक्षात नारायण उस घर को त्याग देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी एक ऐसा दोष होता है जो सब कुछ ठीक होने पर भी काम नहीं करने देता। दोस्तों वो है प्रीति दोष। उसका इलाज क्या है? सुनो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सारे ग्रह अच्छे होते हैं, सारे उपाय भी सही होते हैं लेकिन फिर भी काम नहीं बनता। ऐसा तब होता है जब तुम्हारी कुंडली में प्रीति दोष का भयंकर साया होता है। हमारे पूर्वज, हमारे पितर अगर हमसे नाराज हैं तो देवता भी हमारी मदद नहीं कर पाते। इसका एक बहुत ही सरल और अचूक उपाय है जो मैं बता रहा हूँ। हर अमावस्या के दिन या शनिवार की शाम को एक मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल भरें, उसमें काले तिल डालें और अपने घर के पास किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उसे जला दें। वहाँ बैठकर अपने पितरों से अपनी भूल चूक की माफी मांगे और जैसे ही तुम्हारे पितर प्रश्न होंगे तुम्हारी कुंडली के सारे रास्ते खुल जाएंगे और जो खुशखबरी अब तक रुकी हुई थी वो आंधी तूफान की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। लेकिन जब यह करोड़ों की संपत्ति तुम्हारे पास आएगी तो उसे संभालना कैसा है यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों पैसा कमाना एक कला है लेकिन उस पैसे को संभाल कर रखना उससे भी बड़ी कला है। जब तुम्हारी यह भयंकर खुशखबरी सच होगी और तुम्हारी कुंडली के योग तुम्हें धनवान बनाएंगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। लोग तुमसे उधार मांगेंगे, तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे। उस समय तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, अपनी योजनाओं और अपने धन को पूरी तरह से गुप्त रखना है। दोस्तों पैसों का उपयोग किसी गलत व्यवसाय या जुए में मत करना। उस पैसे का एक छोटा सा हिस्सा धर्म के काम में, किसी गरीब के बच्चे की पढ़ाई में लगाना। जो इंसान अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दूसरों के कल्याण में लगाता है उसका खजाना विधाता कभी खाली नहीं होने देते। विश्वास नहीं होता तो जरा मेरी इन कहानियों को देखो जिनकी जिंदगी रातों रात बदली है। बेटा तुम्हें लग रहा होगा क्या वाकई ऐसा होता है? तो जरा इस इतिहास को और ज्योतिष के इस नियमों को देखो। जब जब ब्रह्मांड में सूर्य और बुध का बुद्धिदात योग या गुरु के अमृत सिद्ध योग पड़ी है तब तक राजा रंक बना है और रंक राजा बना है। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने कठिन समय देखा लेकिन जैसे ही ग्रहों की दिशा बदली और उन्होंने इन स्वास्थ्य उपायों को अपनाया आज वे सफलता के शिखर पर हैं। यह काल चक्र का अटल नियम है बेटा। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो सुबह का सूरज उगता ही है।
तुम्हारी जिंदगी का अंधकार अब समाप्त होने की कगार पर है। बस अपने कर्म और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखना और अपने दिल से सारा डर, सारी चिंता और सारा तनाव निकाल कर फेंक दो। उठो, अपने कर्म पर ध्यान दो और खुशियों के ढोल नगाड़े बजाने की तैयारी करो। मेरा आशीर्वाद, महालक्ष्मी की कृपा और भोलेनाथ का साया हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें अपने ईश्वर पर, अपने भाग्य पर और मेरी इन बातों पर पूरा भरोसा है तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को दबाओ ताकि अगली महाभविष्यवाणियां तुम्हें मिस न हो जाए। और पूरे गर्व के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि का नाम लिखो और टाइप कर दो जय महालक्ष्मी। मैं तैयार हूँ, माता रानी सबका कल्याण करेगी। शुभम भवन्तु कल्याण अस्तु। हर हर महादेव। धन्यवाद।